गुड मॉर्निंग कश्मीर की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा सुर्खियों में है। दौरे के दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की आवाम से कई वादे किए हैं, तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है और जल्द इलेक्शन कराने की यकीन दहानी भी कराई है। साथ ही अमित शाह ने यह भी वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान से नहीं होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अवाम की अपनी अपनी राय है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर से हमारे साथी शबीर अहमद मीर। शबीर, कल का दिन काफी अहम रहा, बहुत सारे वादे किए अमित शाह ने, आपसे तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। देखिए ना, अगर हम ये पूरा दौरा देखेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह का, तो उन्होंने तमाम कंस्टिट्यूंसीज को कवर किया। उन्होंने पॉलिटिक्स पे भी बात की, उन्होंने डेवलप गवर्नेंस पे भी बात की कि किस तरह गवर्नेंस हो रही है। डेवलपमेंटल फ्रंट्स पे अगर आप बात करें, 240 प्रोजेक्ट्स नए इनॉग्रेट किए और जो बताया गया कि 2000 करोड़ रुपए उन पे खर्च होने वाली है। ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की आप बात करें, सड़कें हैं, कॉलेज हैं, डिफरेंट जो भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे बात हुई कि कुछ प्रोजेक्ट्स की उन्होंने संग बुनियाद रखी, कुछ को इनॉग्रेट किया। और पॉलिटिकल फ्रंट पे आप देखें कि किस तरह से उन्होंने बैलेंस किया इस पूरे टूर को एज होम मिनिस्टर, और जो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी एड्रेस किया। पॉलिटिकल फ्रंट पे पहला वो 3 फैमिलीज को बनाया, जो हमारे यहाँ कांग्रेस को भी आज जोड़ा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, और उनका जो रिकॉर्ड देखा, उनको कंपेयर किया, उनके जो उन्होंने कई सवालात उठाए हैं उन पे जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट आई थी और अब 56,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ ही सालों में आई है। तो इस तरीके से उन्होंने ये उन्हें बता दिया कि किस तरह से करना है। आप रिजर्वेशन की बात लीजिए, ये एक डेवलपमेंट से भी जुड़ा मुद्दा है और पहाड़ी कम्युनिटी की जो उनकी एस्पिरेशन से जुड़ा मामला है। वो कई सालों से, जब 1991 में मिला है, तब से एक वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, और उसको बहुत इस तरीके से बैलेंस किया कि उनको अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको एसटी का स्टेटस मिला कि नहीं मिला, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि ऐलान हुआ कि उनको रिजर्वेशन मिलेगी, उनका हक मिलेगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने बैलेंस किया, जो गुजर्स को यहाँ पे लग रहा था कि शायद उनका जो स्टेटस है उसको असर पड़ेगा, उनको भी ये आश्वासन दिया, उनको यकीन दिया कि आपकी जो रिजर्वेशन है उससे भी नहीं छेड़ा जाएगा। फिर अगर आप गवर्नेंस की बात करें, कुछ चीज़ें सिंबलिज्म होती है। आप देखिए, मुदस्सिर वो उड़ी चले गए, आउट ऑफ टर्न उठ के उड़ी फैमिली से मिलना, एक पैगाम ये सीधा कि देखिए, जो कौम के लिए खड़े होते हैं, जो मुल्क के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए हम हर जगह पहुंचने को तैयार है, और उनकी फैमिलीज के लिए हम उनके साथ हैं। यहाँ भी राजभवन में भी वो उन फैमिलीज से मिले, ऐसे लोगों से मिले जो शहीद हुए हैं मिलिटेंसी ऑपरेशंस के दौरान, या फिर उनको यकीन दिलाया, उनसे उनकी फैमिलीज से बात की। तो अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, सीधा ऐलान की अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, और साफ कहा कि जो लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बात करें वो नहीं होगा, हम यहाँ बात करना चाहते हैं, आवाम से बात करना चाहते हैं। और छठी पातशाही भी चले गए, एक बहुत ही हिस्टोरिकल और मजहबी अहमियत की जगह, वहाँ उनसे मिले। तो एक तरीके से पूरा बैलेंस किया अपने दौरे को एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और फिर बीजेपी की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी एड्रेस किया कि पार्टी को भी ये मिले, और डेवलपमेंट का एक पुश है उसको भी किया, फॉरेन पॉलिसी पे बात की। और शबीर, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, इंतखाबात इलेक्शन को लेकर भी इंतजार इस दौरे का बेहद किया जा रहा था, और अब कहीं ना कहीं उन्होंने जल्द इंतखाबात कराने के इशारे भी दे दिए हैं। आपसे ताल्लुक से क्या कुछ वहां पर सरगर्मियां देखी जा रही हैं? देखिए, है ना, इंतखाबात के बारे में जो सेंटर की पॉलिसी है, तकरीबन वही बात हुई, क्योंकि सेंटर की ये पॉलिसी थी कि हदबंदी के बाद जो होगा कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल रोल्स को फिर से मुरतब करने का, उनकी नज़रसानी का जो एक सिलसिला चला है,
उसको वो जो ही ख़त्म होगा तो एक यकीन दिलाया लोगों को, एक एश्योरेंस हुई कि वो जो ख़त्म होगा, ये प्रोसेस ख़त्म होगा तो इंतखाबात कराए जाएंगे, और जैसा कि वादा किया गया था। हालांकि कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि वो कुछ स्टेटहुड के बारे में कहें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके लिए जो वादा किया गया है उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है ना जी। और राजभवन में जो एक अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी उसको कहा जा सकता है, साथ ही साथ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई ऐसे इलाकों का उन्होंने दौरा किया जिसके बारे में कोई भी शानुगुमान में नहीं था, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बहुत मुस्बत इशारे दे रही हैं कि अब तरक्की की राह पर गामजन है यूटी। देखिए, जहाँ तक राजभवन में मीटिंग का ताल्लुक है, वहाँ हुई एक खास मीटिंग सिक्योरिटी के हवाले से हुई, क्योंकि होम मिनिस्टर हैं तो जाहिर सी बात है जब वो यहाँ आते हैं उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मांगी कि किस तरह इस ये जो अभी तक अपर हैंड है सिक्योरिटी एजेंसियों का मिलिटेंसी पे, इसको न सिर्फ बरकरार रखा जाए बल्कि जो भी अभी यहाँ पे मिलिटेंसी है या जो पाकिस्तान से पुश होके इसको रीजनरेट करने की कोशिश की जाती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिक्योरिटी एजेंसीज ने दे दी। एक तो ये मामला है। दूसरा जो आपने बात की कि ऐसे लोगों से मिलना, जब पैगाम उन्होंने साफ दिया, सिक्योरिटी को भी बताया कि आप बिल्कुल नहीं छोड़े जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में शामिल है, उनके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं भरते हैं, लेकिन जो लोग उससे अलग हैं, जो आम लोग हैं, उनके साथ किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक मैसेज साफ तौर पे दिया। और होम मिनिस्टर हैं मुल्क के, ऐसे ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट होता है कि आप किसी भी ऐसे शख्स को नहीं बख्शें। हुर्रियत की उन्होंने बात की कि हड़तालों का दौर खत्म हुआ, और फिर हमने कल जो देखा कि यहाँ कोई कैलेंडर नहीं, कोई हड़ताल नहीं, किसी तरह का ऐसी बात नहीं जो पहले हुआ करता था, एक आम बात थी, लेकिन अब नहीं हुआ। सिक्योरिटी से लेकर डेवलपमेंट से लेकर फॉरेन पॉलिसी, और जो क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने इस चीज को ख्याल रखा। आप देखिए ना, डेयस पे आपने किसी को भी मंच पे नहीं देखा जो जिसका ताल्लुक बीजेपी से था। तो एज होम मिनिस्टर अपने आप को वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। हालांकि जो मैनेजमेंट का काम था वो बीजेपी के जो यहाँ लीडर है या कारकुन है वो कर रहे थे, लेकिन डेयस पे कोई भी ऐसा मैसेज नहीं कि मैं बीजेपी की तरफ से आया हूँ। ये एक सीधा पैगाम आपने देखा, चाहे राजौरी की रैली हो चाहे बारामूला की रैली हो, वहां सिर्फ राजौरी की रैली वही लोग हुकूमत से था या वो मेंबर पार्लियामेंट थे, और जो यहाँ बारामूला में भी सीधे 3 लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे थे और खुद होम मिनिस्टर बैठे थे। डीडीसी रुकनौरा, आपको मैं बताऊं, पंचायत की बात हुई, डीडीसी इलेक्शंस की बात हुई, और ये सीधा कहा कि एक नई लीडरशिप उभर आई है, अब खानदानी राज नहीं रहा। ये पॉलिटिकल निशाने भी और डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी बात हुई, इन्वेस्टमेंट की बात हुई, तो एक तरीके से पूरा एक बैलेंस करके वो चले गए अपने हिसाब से। जी शब्बीर, और एक आखिरी सवाल ये भी आपसे जानना चाहेंगे, तज्जिया चाहेंगे। राजौरी में भी हमने देखा कि लोगों की भीड़, बारामूला में भी हमने देखा कि लोगों की भारी भीड़ आई। आपने वहां बहुत सारे लोगों से बात करी, सभी जो लोग आए हुए थे, खास तौर पे नौजवानों की हम यहां बात करना चाहेंगे। नौजवान आए थे अपने बेहतर मुस्तकबिल को लेकर, अपने जो उनके ख्वाब हैं जिनको लेकर वो इस आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तमाम तर चीजें भी ये खुशाइन तस्वीर जो है वो इस दौरे के बाद पेश कर रही हैं। शबीर जी, भीड़ का जहाँ तक ताल्लुक है, लोगों का आने का ताल्लुक है, तो अनप्रेसिडेंटेड, खास तौर पे 2019 के बाद पब्लिक रैली इस तरह की और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना किसी ने नहीं देखा कि इस तरह। और बिल्कुल रैली जिस तरह से की गई, हम एज जर्नलिस्ट जब भी इस तरह की रैलीज में जाते हैं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कल सिक्योरिटी, मैं तो कहूँगा कि जो वहाँ पे पुलिस इंतज़ामिया या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया वो मैनेज कर रही थी, उनके लिए बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरे निज़ाम को बहुत तरीके से चलाया। एक बड़ी तादाद लोगों की उमड़ आई थी जो हमने देखी, हमने दिखाई भी आपको, और फिर हर तबके के लोग थे। ऐसा नहीं था कि किसी, हालांकि पहाड़ियों की बात चली थी, राजौरी के ऐलान के बाद तो लगना चाहिए था, कई लोग सोच रहे थे कि अब
इंटरेस्ट नहीं रहेगी। नहीं, पहाड़ी भी थे, कश्मीरी भी थे और गोजर भी थे, हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग थे। नौजवानों से हमने बात कराई, उन्होंने रोजगार के मसले उभारे। जो पहाड़ी थे वो फिर से अभी अपनी वो रिजर्वेशन और तरक्की की आती प्रोजेक्टों की बात कर रहे थे। कई लोग जो दूर दराज इलाकों से आए वो सड़कों की बात कर रहे थे, पानी के प्रोजेक्टों की बात कर रहे थे। एक तरीके से वही बात जो वो सुनने आए थे, तकरीबन वही बातें हुई। यहाँ रोजगार के ताल्लुक से कोई अलग बात नहीं हुई, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो रोजगार उसके साथ जुड़ा है। टूरिज्म की बात होती है तो उसके साथ रोजगार जुड़ा है। तो पूरा जो अमल दौरा रहा एक तरीके से बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। जी शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर तफसीली तज्ज़िये